विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 के अंदर हिंदी का 5वां लेक्चर है सवाल बाप के जवाब डॉक्टर कलाम का अभ्यास करेंगे। इसमें कई छात्र हैं जो डॉक्टर कलाम जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे उससे प्रश्न करते हैं और उनका जवाब डॉक्टर कलाम जी अपने शब्दों में छात्रों को देते हैं। इस प्रकार इसमें अलग अलग जगह के अलग अलग छात्र इस कंपटीशन में जुड़ते हैं और कलाम जी इनके जवाब अपने शब्दों में देते हैं। सबसे पहले अरविंद जो है वह कहता है, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तब वे रामेश्वरम के समुद्र तट पर उनके शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने पक्षी कैसे उड़ता है इसका जीवन उदाहरण दिया था। यह घटना उन्होंने बताई और बताया कि इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की जिज्ञासा या प्रेरणा मिली थी। उसके बाद दूसरा प्रश्न सरयू मकर करता है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? तभी डॉक्टर कलाम जी कहते हैं हमें मातृभाषा को ही प्रधानता देनी चाहिए, परंतु हमें वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी के संपर्क में भी आना चाहिए। उसके बाद हर्ष पटेल अपना सवाल करता है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमेशा कुछ बड़ा सोचो और उस दिशा में बहुत ज्यादा प्रयत्न करो और अपने लक्ष्य को पहले से आप निश्चित कर लो। यह उन्होंने बताया। उसके बाद चिराग जैन वो प्रश्न करता है, वो कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? तो कलाम जी कहते हैं सन 1920 तक 2020 तक का बताया उन्होंने, विकसित राष्ट्र के रूप में हमें परिवर्तित करना है देश को और 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान लाना है, यह उन्होंने बताया। उसके बाद हर्ष चांडव प्रश्न करता है, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? तो कलाम जी जवाब देते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से विपत्ति से बचाना, यह साहस की परिभाषा है। उसके बाद तरुण पटेल ने बताया, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित कर सकते हैं? तो उन्होंने बताया, कोई भी व्यक्ति बृहद भारतीय परिवार का अंग है, हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर हमें गर्व है। सौभाग्य से आप ऐसी स्थिति में है कि हम अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, यह आपके लिए गौरव की बात है। उसके बाद सत्यम कहता है, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? इसमें डॉक्टर कलाम कहते हैं, किसान, मजदूर, कलाकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए ये सभी सेवाओं की जरूरत होती है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। यानी कि वो कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में हमेशा प्रगति के लिए हर एक क्षेत्र की जानकारी हमें होनी चाहिए। इसलिए देश के विकास के लिए जिस प्रकार डॉक्टर इंजीनियर की जरूरत है, वैसे कारीगरों की भी बहुत अच्छी जरूरत है। उसके बाद रोहित प्रश्न करता है, रोहित उसका प्रश्न है कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी?
बढ़ती जनसंख्या एवं बेरोजगारी भारत को दो 2020 में विकसित राष्ट्र बनाना है। दूसरा प्रश्न है, ये समस्याएं हैं हमारे देश में, बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी। इसके अंदर डॉक्टर कलाम कहते हैं विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि रोकने की अचूक औषधि है। जन शिक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी उन्होंने बताई। उन्होंने बताया छोटा परिवार सुखी परिवार। इसका उत्तर देते हैं कि छोटा परिवार और सुखी परिवार, इस प्रकार वो बताते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार एवं युवाओं को रोजगार के लिए पर्याप्त अवसर सुलभ कराएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी धंधे स्थापित किए जाएंगे जिससे रोजगार के बहुत अच्छे अवसर पैदा हो। इस प्रकार उन्होंने बताया कि हमें जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए छोटा परिवार सुखी परिवार। दूसरी बात बताई कि गांव के अंदर जो भी हमारे गांव है उसके अंदर विविध क्या करेंगे, विविध प्रकार के उद्योगों की स्थापना की जाएगी। उसके बाद आगे प्रश्न है और मेहता, उसका प्रश्न है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? आपको यानी कि अब्दुल कलाम को ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? इसके अंदर वो बताते हैं भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुयोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं में विचारों की एकता निश्चय ही हमें विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करेगी। यानी कि युवा शक्ति जो है वो युवा शक्ति हमारे पास है और यह युवा शक्ति ही हमें क्या करेंगे भाई, विकसित राष्ट्र के रूप में हमें सदैव आगे ले जाएगी। इसके आगे वो बताते हैं एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलोर। वो प्रश्न करते हैं कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आगे कैसे प्राप्त करें? यानी कि कई छात्र ऐसे हैं जो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बारे में डॉक्टर कलाम कहते हैं स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति शिष्यवृत्ति मिलती है। उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बाधाएं तो आती है और हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से उन्हें पराजित करना होगा। इस प्रकार वो कहते हैं कि सरकार भी कई शिष्यवृत्तियां देती है और बाधाएं कठिनाइयां तो आती है, हमें उसके अंदर रास्ता ढूंढना ही चाहिए। उसके बाद मिथुन के प्रश्न करता है, मिथुन के तृतीय वर्ष जो AICT अमृतापुर से प्रश्न करता है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में
भूमिका होनी चाहिए। और इसके अंदर डॉक्टर कलाम कहते हैं जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा, निस्वार्थ भावना में डालते हुए उन्हें ब्रिटिश शासक के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। देखिए, वर्तमान जो भी राजनीतिज्ञ है अपने कठोर परिश्रम, उत्कृष्टता के आधार पर मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही उन्हें गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, लगभग 25 करोड़ भारतीय हैं, उनका विकास कार्य भी हमें करना होगा। उसके बाद सी नंदिता सुबी तृतीय वर्ष, वो चेन्नई से प्रश्न करती है रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी। उनका प्रश्न है सी नंदिता का कि महिलाओं की भारत के विकास के बारे में क्या भूमिका हो सकती है। इसमें डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं कि 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण उसके अंदर विचार किया गया है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद में विजन 2020 के अंदर एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखो, सैनिक के अंदर जो स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त की जाएगी। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाओं को उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहु उपकरणों के कार्य पर भी सहयोग दे सकते हैं। यानी कि हमारे जो भी ग्रुप है, सैनिक ग्रुप जो है, वो तीनों ग्रुपों में महिलाओं अधिकारियों की भी भर्ती की जाएगी। लास्ट प्रश्न है जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न है क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते। देखिए, अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च हम कम नहीं कर सकते। तो इस पर डॉक्टर कलाम ने कहा तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भी नहीं होंगे कुर्सी। यानी कि वो कहते हैं कि कलाम भी अपनी कुर्सी को बता कर कहते हैं कि यहाँ पर पहले कुर्सी थी तो नहीं है। तो इस प्रकार अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं हो सकते। इस प्रकार वो बताते हैं कि हमें देश में इस प्रकार भी हो सकता है। जिसके साथ ये चैप्टर पूरा होता है। सजान साई महाराज की जय। इसके शब्दार्थ आप लिख देना, स्वाध्याय लिख देना, ठीक है। शब्दार्थ है इसके अंदर सबसे पहले लिखिए जीवन, श्रेष्ठ। उसके बाद खाका यानी ढांचा, खाका परिभूत जिसको कहते हैं ढांचा। प्रचुर पर्याप्त, इस प्रकार यह चैप्टर पूरा होता है। आपको इसके प्रश्नों के जवाब स्वाध्याय के अंदर लिख देना है। सजान साई महाराज की जय। जय स्वामीनारायण।